स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार अपने वीडियो लेक्चर के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन आज स्टार्ट करें अपने फिजिक्स का पहला चैप्टर। मेंस वालों के लिए, ज़्यादातर जेई वालों बच्चों के लिए कर रहे हैं। हम जो स्टार्ट करेंगे वो जेई के टॉपिक्स में थोड़ा सा मैं एक बार बेसिक आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन। हम जो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे जेई वालों के लिए खास तौर से, उसके अंदर पहले अपन जीरो लेवल से पढ़ते मेंस को क्रॉस करते फिर कहाँ तक जाएंगे, एडवांस तक चले जाएंगे। ठीक है, तो अपना जो पेन चैप्टर है हमारा वो मेजरमेंट एंड एरर है। शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा कि जेई में इसका सवाल नहीं आया होगा, चाहे वो मेंस हो चाहे वो एडवांस हो। जहां तक जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया हमारा, स्क्रू गेज हो गया हमारा, इन सब से हर साल हमारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है ध्यान से अपना क्लास ले और देखें। देखो, तो शुरुआत करता हूं मैं मेजरमेंट की बेसिक बात करते हैं, कैसे जरूरत पड़ती है और क्या हमारी एरर्स होती है, उसमें अपन चर्चाएं करते हैं। मान लो हमारे पास ये मार्कर है, मान लो ये मार्कर है हमारा। हमने कहा इस मार्कर का कोई ना कोई लेंथ है। सपोज करो आप जब कंपनी से लेके आते हो मार्कर का एक डिब्बा, क्या उसमें सारे के सारे मार्कर्स इक्वल मेजरमेंट के होते हैं? ऐसा तो नहीं है था किसी का ढक्कन बड़ा आ गया किसी का छोटा आ गया, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो हमने देखा वो मशीन ने बनाया। Suppose करो the length of the marker is 10 centimeter. When we measure the distance or the length of this marker, so जब अपन ने मेजरमेंट किया तो हमने क्या देखा कि चलो 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर कुछ अलग आ गया। किसी ने 10.1 सेंटीमीटर मेजर किया, किसी ने हो सकता है 9.8 सेंटीमीटर। एक्यूरेट किसी ने मेजर करे, इसका कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब जब भी आप कोई ना कोई मेजरमेंट करोगे कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस रहेंगे। वो गलती कैसे कैसे हो सकती है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या उसकी चर्चा है, वो सब हम करते जाएंगे। तो पहले मेजरमेंट, फिर एरर्स, उसके अंदर क्या क्या बातें होती है, वो सारी चर्चाएं अपन साथ के साथ में करते जाएंगे। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अब सुनते जाओ। मेजरमेंट एंड एरर की बात करते हैं हम लोग। मैंने कहा मेरा एक स्केल है, ये स्केल हमारा सिंपल एक जनरल स्केल की बात किया जो आप हर रोज यूज करते हो। जो जनरल स्केल है जिसका एक डिवीजन ये 1 mm 2 mm 3 mm ऐसे 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 कितना mm बोला रहे मैंने। जो मेरा स्केल है वो कैसा है? 10 mm का है। यानी मैं ये कह दूं कि 1 डिवीजन, कितना डिवीजन रे? अरे 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। एक डिवीजन होता है वो किसके बराबर होता है? 1 mm के बराबर मैंने सपोज कर लिया। अब तू सोच, मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाह रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल की बात कर रहा हूं कि किसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाह रहा हूं, तो मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, नहीं आया। ये जो है हमारा वो क्या है? अरे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को जो मैं मेजर करना चाह रहा हूं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ये है। अब सुन, इस ऑब्जेक्ट को कैसे कैसे हम चर्चाएं में लाते हैं, देख सुनता जा। मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेगा तो ये कितना है? 10 mm। ये कितना? 11। ये कितना? 12। नहीं आया यार। ये कितना है? क्या इसका अगर मैं लेंथ लिखना चाहूं तो क्या 12 mm लिखना ही मेरा धर्म है? नहीं आया। अरे कितना लिखूं मैं? 12 mm। क्या 12.5 लिख सकते हो? ये कितना है? 12 है। यहां तक सोच देख, बिल्कुल देख, ये 10, 11, 12 है। उसके बाद में तो 12 और 13 के बीच है यार। किसके बीच है रे? 12 और 13 के बीच है। तो इससे 12 mm तो लिख सकता है ना यार। क्या इसको तू 12.5 mm लिख सकता है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते रे? क्योंकि ये स्केल ही मेजर नहीं कर सकता 1 mm से छोटा तो यार। अरे नहीं आया। 1 mm से छोटा कभी भी ये स्केल मेजर नहीं कर सकता है। तो 12.5 मेजर करना गलत बात है। हाँ, हम ये कह सकते हैं ये 12 mm कर सकता है, 13 कर सकता है, 14 कर सकता है, लेकिन पॉइंट में या जो हम कह दे 1 mm से छोटा ये कभी भी मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो 1 mm कहलाया, 1 mm जिसे हम कहें कि मिनिमम मेजरेबल वैल्यू, अरे कौन सी कहलाई है? मिनिमम मेजरेबल वैल्यू विच इज 1 mm। सो दिस मिनिमम मेजरेबल वैल्यू किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कम कितना मेजर कर सकता है? दिस इज नोन एज लिस्ट काउंट। अरे क्या होता है ये हमारा कहलाता है लिस्ट काउंट कहलाता है, अल्पतमांक कहते हैं। लिस्ट काउंट क्या हुआ? अब समझ के देख, तू डेफिनेशन लिख ले कि लिस्ट काउंट जो अल्पतमांक होता है वो हमारा किसी भी इंस्ट्रूमेंट से
किसी भी उपकरण से मापा जा सकने वाला कम से कम मान होता है। दिस इज लिस्ट काउंट। इतनी बात समझ में आ गई। और बेटा दूसरा नाम और होता है, एक नाम आता है अनसर्टेनिटी। ये किसके बराबर होता है? ये 1 mm हुआ ना यार। अरे कितना अनिश्चितता, हिंदी में कहते हैं अनिश्चितता। अनिश्चितता, जो अनिश्चित होता है वो कितना हो सकता है? अनिश्चित मतलब जो गलती कितनी हो सकती है, एक तरह से वो कितनी हो सकती है तुम्हारे पास? 1 mm। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को जिसको कोई दिक्कत है वो कमेंट करके मुझे मैसेज कर सकता है तुरंत की तुरंत, है ना। तो बेटा हमने कहा अनसर्टेनिटी वो हमारी कितनी हुई? 1 mm। अभी मैं फिर से बेसिक बातों पे लेके आता हूँ। मैंने कहा इससे मैं कितना मेजर कर सकता हूँ? 1 mm। 1 mm मेजर कर सकता हूँ। 0.1, 0.2, 0.3 इससे मेजर नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये तो मेरा एक डिवीजन किसको बता रहा है? 1 mm को बता रहा है। बोल समझ आया कि नहीं? अरे तू सोच के देख, ये 1 mm है क्या? सपोज कर तेरे पास एक का सिक्का है। कैसा है? एक का सिक्का है और तेरे पास 120 सिक्के काउंट किए तूने। क्या तू आधा तोड़ के सिक्का काउंट कर सकता है क्या यार? नहीं कर सकते। इसका मतलब तो 1 सिक्का इज इक्वल टू लिस्ट काउंट। एक सिक्के को हम क्या कहेंगे? अल्पतमांक कहेंगे। बड़ा ये अल्पतमांक समझना बहुत जरूरी है यार यहाँ पर। तो हमने कहा कि जो हमारा एक सिक्का हुआ वो क्या होता है? अल्पतमांक कहलाता है। सबसे पहली बात। अब बात करते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो 1 mm है, इसके आगे एक छोटी सी बात आती है हमारी सिग्निफिकेंट। इसी के साथ में होती है बेटा। सिग्निफिकेंट क्या चीज़ होता है? सिग्निफिकेंट का मैं तो मीनिंग समझाता हूँ जो मेरे लेवल पे अगर गांव की भाषा में समझो तो सिग्निफिकेंट का एक सीधा सा मीनिंग होता है काम के डिजिट्स। कौन से होते हैं? काम के डिजिट्स। अब काम के डिजिट्स की अगर मैं बातें करूँ, थोड़ा समझ के देखना, काम का डिजिट क्या होता है, सुनते जाए। मैंने क्या कहा बेटा? मैंने क्या कहा? हम गए किसी सुनार के पास। सुनार के पास, सुनार समझते हो ना? अबे रामलाल हो गए, सुनार नहीं समझते क्या यार? मैंने कहा हम किसके पास गए रे? सुनार के पास गए। और एक गए सब्जी वाले के पास। बिल्कुल मैं काम की बात समझा रहा हूँ, देख तेरे को फील आएगा बिल्कुल एज इट इज कि लिस्ट सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, मतलब काम के डिजिट कैसे होते। सुनार के पास गए, तुम जब भी गोल्ड लाने गए तो उसने साले ने हवा भी पैक कर दी कांच से। ध्यान से देखना, वो कांच से बंद कर देता है हवा को भी, फिर जाके मेजरमेंट करता है। उसके बाद उसे लेता है 2.353 सपोज कर। उसके लिए ये ग्राम में, ये किस में बेटा? ग्राम में। उसने पॉइंट के बाद भी 3 डिजिट तक उसका सोना महत्व रखता है। उस आदमी के लिए सुनार ऐसा नहीं है कि 2 ग्राम सोना लेके आके 2-4 ग्राम दे दे उधार, ऐसे और एक्स्ट्रा दे दे। और सब्जी वाले के पास जाके देख, सब्जी वाले के पास जाएगा, अगर 1 किलो तूने सब्जी ली, 1 किलो अगर सब्जी ली तो मैं तो कह रहा हूँ 10, 20, 50 ग्राम तो ऐसे दे देगा वो। नहीं आया, नहीं आया। उस सब्जी वाले के लिए 10-20 ग्राम का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पर सुनार के लिए तो साला मिलीग्राम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब जो जिन डिजिट्स का इंपॉर्टेंस होता है वो हमारे कौन से कहलाते हैं? सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। बोल क्लियरिटी आई मेरी बात में कि साहब सिग्निफिकेंट डिजिट हमारे क्या होते हैं, उसकी अपन चर्चा करते हैं। अब सिग्निफिकेंट का मतलब समझ में आ गया। सिग्निफिकेंट होता क्या है कि जो काम के डिजिट होते हैं वो हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। वो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लिस्ट काउंट और द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो जो आपने देखा कि सब जो ये जो सिग्निफिकेंट होंगे वो काम के डिजिट कौन कौन से होंगे, वो डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, हमेशा डिपेंड करेगा। अब सुनो, देखो ध्यान से देखो क्या बात होती है हमारी। लिस्ट काउंट की हमने चर्चा की, बेसिक लिस्ट काउंट की अपन आगे और बातें करेंगे। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए चलता जाएगा ये बातें बेटा। अब सुनता जा, हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट के बारे में। सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट का मीनिंग मैंने आपको बता दिया कि सुनार के लिए 3 डिजिट तक का इंपॉर्टेंस रखता है। लेकिन जो अपने क्या बोलते हैं सब्जी वाले के पास 10-20 ग्राम तो ऐसे तुम ले आते हो उठा के ना, प्याज तो ऐसे लेके आते हो ना। हाँ, मैंने कहा सिग्निफिकेंट डिजिट की बातें करें हम लोग। इसके कुछ रूल्स होते हैं बेटा। रूल्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मैं आपको रूल से पहले कुछ एक बात बताऊंगा। मान लो मैंने कुछ वैल्यू रखा 2.35 सेंटीमीटर। मैं एक जनरल एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। मैंने कहा 2.35 सेंटीमीटर समझा। इसके अंदर आपसे कहा गया कि मैंने इसको 0.1 सेंटीमीटर वाले स्केल से मेजर किया। इसका लिस्ट काउंट क्या था? ये किया। क्या कर सकते हो क्या ये? फिर तू सोच के देख, क्या इससे कर सकता है तू?
नहीं कर सकते। अरे नहीं आया यार, ये इससे किया नहीं जा सकता। अगर तू इससे मेजरमेंट करेगा, इस स्केल से मेजरमेंट करेगा तो सिर्फ 2.3 ही मेजर कर सकता है बेटा, 2.3 ही मेजर कर सकता है। इसलिए यहां पर 2.35 में ये जो डिजिट ये जो क्या कहलाते हैं, ये एब्सोल्यूट करेक्ट डिजिट कहलाते हैं बेटा। ये क्या कहलाते हैं? एब्सोल्यूट। इसकी बात बाद में करूंगा, पहले तो इतना समझ कि जो इससे तू मेजरमेंट कर सकता है वो कितना कर सकता है? 2.3 सेंटीमीटर। क्या 2.35 इससे? जैसे मैं एक और लिखूं, मैं एक चीज लिख दिया, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि मैंने लिखा वैसा 3.50 सेंटीमीटर। समझ के देखना बेटा। इसके लिए तुम्हारे पास लिस्ट काउंट क्या हो सकता है? इसके लिए लिस्ट काउंट क्या हो सकता है? ध्यान देखना, 0.01 सेंटीमीटर। दूसरा लिख दिया 3.500। इसके लिए क्या हो सकता है? 0.001 सेंटीमीटर। सोच के देख बिल्कुल। अरे सर हमको तो ये पढ़ाया गया था, ये भी 3.5 ही और ये भी 3.5 ही है। बेटा इन दोनों में रात दिन का फर्क है। कैसे फर्क है? सोच के देख। इसको जिस स्केल से मेजरमेंट किया गया था ना, उस स्केल का लिस्ट काउंट ये था रामलाल। अरे क्या था? 0.01 सेंटीमीटर था। और इस स्केल का मेजरमेंट क्या, लिस्ट काउंट क्या था हमारा? 0.001 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट था। क्या दोनों में फर्क पता चला क्या? अरे दोनों में फर्क पता कि नहीं चला क्या? तो सब समझ आ गया कि ये चीज़ हमारी क्या कहलाती है? ये लिस्ट काउंट कहलाता है। इसका मतलब इसमें जो सिग्निफिकेंट होंगे वो दोनों अलग अलग होते हैं। दोनों में सिग्निफिकेंट क्या हुए? हमारे अलग अलग हुए। अब सबसे पहला काम आता है हमारा रूल्स बताना सिग्निफिकेंट के। थोड़ा मीनिंग समझ आया सिग्निफिकेंट का? जैसे मैंने कहा L = 12.5 सेंटीमीटर। पता है इसमें कितना लिस्ट काउंट रहा होगा? रे क्या 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द अनसर्टेनिटी, दिस इज द अनिश्चितता और द लिस्ट काउंट और द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। अरे नहीं आया। अब सोच, नया एक वर्ड आया, मैंने बोला, आपने ध्यान दिया हो तो, मैक्सिमम परमिसिबल एरर। अब बता, मैक्सिमम परमिसिबल एरर की अगर अपन चर्चा करें तो क्या हो सकता है? ढंग से समझना एक बार पहले। मान ले मेरे पास ये कोई स्केल है, ये कोई भी स्केल है बेटा। इसमें मैंने कहा 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3, इस तरह से हमारे पास ये कोई स्केल हो गया। आपने मेजरमेंट के लिए कुछ इस तरह से स्केल, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा। ये ऑब्जेक्ट रखा आपने, तुम मुझे बताओ, ये बोल दिया मैंने 10 mm है, ये 10 mm बोल दिया, यानी एक डिवीजन कितने को पड़ रहा है भाई? एक डिवीजन पड़ रहा है कितने को? अरे 1 mm को पड़ रहा है। अरे नहीं आया। मैंने कहा 1 mm किसको पड़ रहा है? एक डिवीजन 1 mm को पड़ रहा है। अब बता, अगर तू इसके अंदर रीडिंग लिखना चाहेगा, अगर रीडिंग लिखोगे तो क्या लिखोगे? सोच के बता बिल्कुल। क्या एक डिवीजन, जैसे मैं लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 और सोच, L = 7 mm। नहीं आया। और क्या? किसी ने कहा सर मेरे को तो ये दिखाई दिया, मैं कहता साहब लिख दे, कोई बात नहीं, 8 mm। अरे यही तो लिखोगे ना? अरे नहीं आया यार। क्या इससे छोटा? 7 और 8 के बीच में है ना, किसी ने हो सकता है 7 लिख दिया, किसी ने हो सकता है 8 लिख दिया। पर क्या बीच में आपको, ये बीच में थोड़ा ना लिख सकते हो? अरे बीच में तो इसे मेजर कर ही नहीं सकते यार। मैंने क्या कहा था अभी, जैसे मैंने कहा कि 1 mm वाला स्केल है, क्या उससे बीच में कहीं पॉइंट 0.01 mm लिख सकते हो क्या? नहीं लिख सकते यार। उसके अंदर हमने कहा ये 7 mm है, ये 8 mm है, ये दोनों बातें हम लिख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता। और सुनो, ये बात तो समझ आई, लेकिन क्या गलती दोनों में ही है? तू बता, तूने मेजरमेंट कर रहा था, तू यहां पर तूने ये तेरे को मेजर करना था, क्या तू
ये तो लिख सकता है 8 तो 7 भी लिख सकते हो, लेकिन क्या 9 लिख दोगे क्या? अब घोंचुओ अंधे थोड़ी हो, एक डिवीजन छोड़ दिया तूने, फिर तो अनपढ़ ही कर लेता। ऐसा नहीं कि साहब ये 10 सेंटीमीटर का स्केल था, इसका अंदाज लगा के मेजरमेंट कर लेते, वही बढ़िया था। फिर तो तुम जब इसका 10 सेंटीमीटर का मेजरमेंट कर रहे हो 20 सेंटीमीटर, ये कोई काम का नहीं है। इसका मतलब हमने ये कहा बेटा कि ये जो मेजरमेंट कर रहे हो आप, ये जो मेजरमेंट कर रहे हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गलती कर सकते हो? वो एक डिवीजन की गलती कर सकते हो, इससे ज़्यादा गलती नहीं कर सकते। इट मीन्स द मैक्सिमम परमिशिबल एरर शुड बी इक्वल टू, किसके बराबर होनी चाहिए रे? लिस्ट काउंट के बराबर होनी चाहिए। अरे किसके बराबर होनी चाहिए? लिस्ट काउंट के बराबर एरर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा गलती, ये प्लस की भी हो सकती है और माइनस की भी हो सकती है। इससे ज़्यादा गलती होगी तो हमारे लिए बेकार है वो इंस्ट्रूमेंट, कोई काम का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अरे नहीं आया। अब सुन, ये हम इस सिग्निफिकेंट के कुछ डिजिट के रूल पढ़ना चाह रहे थे, उसके अंदर थोड़ी सी बेसिक बात बताई है मैंने कहा कि साहब सिग्निफिकेंट के लिए सिग्निफिकेंट को कैसे बातें करते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है बेटा, वो डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट पर। वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे इंस्ट्रूमेंट पे, कि साहब इंस्ट्रूमेंट आपने कैसा लिया है, क्या लिया है, उसका लिस्ट काउंट क्या है, उसके ऊपर हमारा लिस्ट ये डिपेंड करता है। अब तो सुनता जा, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट किसकी बात कर रहे हैं? रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल क्या क्या होते हैं, उन रूल की एक बार अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो बेटा, क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे पास, उस रूल्स के अंदर अपन कुछ कहानियां पढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें पढ़ते हैं। बेसिकली तो इसके रूल बेटा कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ ही बना दिया टाइम पास के लिए यार, बाकी रूल तो क्या है, वो सब एक ही बात है। देख, सबसे पहला रूल तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया कि ऑल द नॉन जीरोज डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द नॉन जीरोज मतलब क्या इसका बात का? 2 3 5 6 7 9 1 4 5, ये बता कितने क्या नॉन जीरो है? ऑल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हियर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर इज इक्वल टू कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए रे इसके अंदर? क्या 9 हो गए क्या? अरे नहीं आया यार, सिग्निफिकेंट डिजिट हुए हमारे 9 हो गए। अरे कितने हुए? 9। ये पहला नियम था हमारा सिग्निफिकेंट के लिए कि साहब ऑल नॉन जीरोज आर सिग्निफिकेंट। इसको जल्दी जल्दी दिखाऊंगा मैं, और जिनको अगर और अच्छे से समझना है, इसी के मैं नोट्स है एक तरह से मेरे नोट्स है, तो वो नोट्स आपको इसके अंदर नीचे PDF में मिल जाएगा लिंक के अंदर, तो उसके ऊपर आप क्लिक करके वहां से नोट्स डाउनलोड कर ले, है ना। ठीक है, चलो साहब अगली बात करते हैं बेटा। दूसरा, जीरो बिटवीन, दूसरा नियम, पहला नियम था ये जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। किसके बीच में बेटा? नॉन जीरो डिजिट्स। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं हमारे, जो नंबर होते हैं 3 0 5 4 0 0 1, ये कैसे है? 3, ये जो जीरो आया क्या इनके बीच में आया ना? नहीं आया कि ये जीरो इनके बीच में आया ना, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा। ये कितना आया सिग्निफिकेंट फिगर? अरे क्या 8 आया कि नहीं आया? अरे ओ हो 8 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। और सुनता जा, और सुनते जाना। 2 नियम पढ़े अपन ने, तीसरा नियम पढ़ते हैं बेटा। देख, मैं बेसिक बातें पहले पढ़ा रहा हूँ। सिग्निफिकेंट का सवाल आता ही रहता है। शायद इस साल 2020 के अंदर जो नीट की एग्जाम हो, उसके अंदर भी इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आया था। नीट के अंदर भी। हालांकि नीट वालों के लिए इससे सवाल कम आते हैं, अपने जेई के लिए ज़्यादा सिग्निफिकेंट जुड़ा हुआ होता है। कई बार मल्टीप्लिकेशन भी पूछ लेता है, कई बार सब्ट्रैक्शन, एडिशन, वो सारी बातें हमसे पूछ लेता है। तीसरा नियम पढ़ो बेटा। तीसरा नियम क्या कहता है देखते जाओ। तीसरे नियम में बात यह आई कि जो जैसे हमने कहा डिपेंड्स ऑन सिग्निफिकेंट फिगर
इज अकॉर्डिंग, मैं बिल्कुल मेरी भाषा में लिख रहा हूं भाई, बुकों में क्या मिलेगा मुझे नहीं पता है। सिग्निफिकेंट इज अकॉर्डिंग टू द लिस्ट काउंट और द एक्यूरेसी, और द एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हमारा सिग्निफिकेंट बदल जाएगा। जैसे मैं कह दूं 3.5 सेंटीमीटर, इसमें एक्यूरेसी कितना बेटा 0.1 सेंटीमीटर। क्या ये एक्यूरेसी है क्या? तो लिस्ट काउंट कितना हो गया बता? अरे लिस्ट काउंट हो जाएगा हमारा, सॉरी लिस्ट काउंट नहीं, सिग्निफिकेंट हो जाएंगे कितने 2। और देख मैंने कहा 3.50। अब मैं अभी जस्ट ही पहले ये बात ये आपको बता रहा था कि साहब सिग्निफिकेंट के अंदर क्या बातें होती है, 3.50 लिखा। क्या यहाँ पर जो एक्यूरेसी है, अनसर्टेनिटी है, क्या वो 0.01 है रे? अरे नहीं आया, उड़ गए भाई साहब तोते, आधे तो प्राण निकल गए ऐसे ही। मैंने कहा 3.50 सेंटीमीटर है, 0.01 क्या आया हमारा सेंटीमीटर, हमारा लिस्ट काउंट आया, ये लिस्ट काउंट आया। अरे इन दोनों में फर्क है कि नहीं? फिर कहोगे कि सर इन दोनों में हमको फर्क नहीं दिख रहा। अरे फर्क है बावड़ो। फर्क कैसे है? इसको 0.1 सेंटीमीटर वाले इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है और इसको 0.01 सेंटीमीटर वाले स्केल से मेजर किया गया है। तो इसमें सिग्निफिकेंट बता रहे कितना आएगा? 3 सिग्निफिकेंट आएगा, 1, 2 और 3 आएगा। समझ आई बात? और सुन ले, एक और लिख दे साथ में, 3.500 सेंटीमीटर। सोच देख इसमें ड्र ये आया, नहीं चमका यार, ये क्या है? दिस इज द लिस्ट काउंट। सो हियर सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4, 1 2 3 4, 1 2, हाँ तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए बेटा इसके अंदर। अब एक वर्ड और पढ़ाऊंगा मैं यहां से। यहां पर ये जो 3 है इसे कहते हैं एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू। क्या कहते हैं बेटा? एब्सोल्यूट करेक्ट। इसे क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू कहते हैं। किसको? इसको एब्सोल्यूट करेक्ट वैल्यू। और ये जो लिस्ट काउंट वाला डिजिट था, कौन सा था? ये वाला। इस डिजिट को कहते हैं एक तरह से एब्सोल्यूट इनकरेक्ट मान लो अपन, एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं होता ये नहीं। इसका मतलब समझ में आ गया अपन को कि ये एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। इसके अंदर कौन सा होता है? ये वाला। और कौन सा? अरे ये तो क्या है हमारा लिस्ट काउंट में आ जाता है। तो इसे कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। अगेन ये कहलाता है, ये दोनों क्या कहलाते हैं हमारे? एब्सोल्यूट करेक्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा हम? एब्सोल्यूट करेक्ट कहते हैं। इसको और इसको ये क्या कहलाएंगे? 3 के 3 एब्सोल्यूट करेक्ट। और ये जो लास्ट का डिजिट जो आपके लिस्ट काउंट में शामिल हुआ है, दिस इज नोन एज रीजनेबली करेक्ट। क्या कहलाता है? अरे ये रीजनेबली करेक्ट कहलाता है। करेक्ट ये एब्सोल्यूट होता है ये। अरे ये तो आप गलती तो यही होगी ना। अरे गलती कहाँ होती है यार? यहाँ गलती होती है। ऐसा नहीं 0.01 नहीं आया। समझ आई कि नहीं आई ये बात? तो बेटा ये हमने कहा कि सर लिस्ट काउंट होते हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, जिसके इंस्ट्रूमेंट बदलने के कारण से हमारा लिस्ट काउंट बदल जाएगा। लिस्ट काउंट बदलने से हमारे सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज हो जाएंगे। बोल आया कि नहीं आया? अरे और सुनता जा। और सुनिए, एक आता है लीडिंग जीरोज के नाम से। बेटा अपना रूल है लीडिंग जीरो के नाम से मैं कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, समझ के चल। मैंने कहा कि 0003545 ये कौन से हुए? जीरो जो आ रहे हैं वो डिजिट से नॉन जीरो से अगर पहले आ रहे हैं। जो डिजिट्स कैसे आ रहे हैं? नॉन जीरो से पहले आ रहे हैं, यानी इससे जस्ट पहले आएंगे तो इन डिजिट को हम कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ सिग्निफिकेंट कितने होते हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। कितने होते हैं? अरे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं यहाँ पर कि साहब ये इस तरह से हम इनको जीरो में शामिल नहीं करेंगे। और सुनता जाना। चौथा रूल बताऊं मैं आपको। चौथे रूल के अंदर क्या बात होती है हमारी? हमने कहा कि जो 4th रूल है हमारा, हमने ये कह दिया कि सब आपके पास ऐसे लिखा गया है 3.001 कितने सिग्निफिकेंट? एक बार बताना। 5 है सिग्निफिकेंट। अरे कितने हैं? 5 है।
और सुनना, मैंने कहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 3.5 बोल कितना सिग्निफिकेंट है? 2। 3.50 बोल कितना है? 3 सिग्निफिकेंट। समझ में आ रहा है? 2 ये 3। समझ आई ये बात? अब सुन, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास 85 किलोमीटर कोई डिस्टेंस है। क्या है? 85 किलोमीटर है। तो बेटा 85 किलोमीटर अगर ये डिस्टेंस है तो ध्यान से सुनना इस बात को कि साहब इसमें सिग्निफिकेंट कितना आया रे? 2। अगर मैं लिख दूं 85 इंटू 10 की पावर 3, सो हियर दिस इज 85,000 मीटर। ये कितना हो गया? बता कितना सिग्निफिकेंट हो गया इसके अंदर? क्या मैंने यूनिट चेंज किया क्या? अरे मैंने अगर यूनिट चेंज कर दिया तो सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, कितना चेंज हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं एक बार। बेटा तूने क्या चेंज किया? एक पावर फैक्टर ऐड कर दिया। ये जो भी था, किलो क्या है? एक पावर फैक्टर था हमारा। तो हमने कहा इसमें सिग्निफिकेंट कितना? इसमें सिग्निफिकेंट है 2। ऐसा मैं कह दूं 85 इंटू 000 इंटू 00 सेंटीमीटर। अरे इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। बताइए कितना सिग्निफिकेंट है इसके अंदर? क्या वह भी यही है? कितने? 2 है। ऐसे जीरो लगाने से ट्रेलिंग ऑफ द जीरोज, ये जो जीरो है ये अलग जीरो हो गए, ये फैक्टर लगाने वाले जीरो है जो हमारे काम के नहीं है। इनको कभी भी हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। एक लास्ट और बात पढ़ लेते हैं बेटा इसके अंदर। लास्ट कैसे? देखो कुछ इस तरह से हमारे पास है, जैसे मान लो आपको बोला गया 3.3 जैसे 2.3333333 ये चल रहा है। पता कितने सिग्निफिकेंट रहेंगे इसमें? याद रखना एसओ के अंदर सिग्निफिकेंट होते हैं इन्फिनिटी। अरे कितने सिग्निफिकेंट होंगे इसके अंदर? इन्फिनिटी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होंगे। कुछ इस तरह के मेजरमेंट होते हैं जिनके अंदर अनंत नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं। इनके अंदर एंड तक चलते जा रहे हैं, समझ ले इन्फिनिटी है हमारा। बोल क्लियरिटी आई क्या ये बात? अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के अंदर। एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से करते हैं कि सिग्निफिकेंट का ऐड कैसे करेंगे और सिग्निफिकेंट का डिफरेंस कैसे करेंगे, उन पे चल लेते हैं एक बार। किस बात पे चलते हैं बेटा? समीशन सम एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट के अंदर एक और नाम आया। सिग्निफिकेंट से थोड़ा सा पहले की अपन बात करें, हल्का सा एक नाम आता है हमारा, चलो इसको बाद में बात करेंगे हम उसकी। पहले सम एंड सब्ट्रैक्शन की बातें करते हैं बेटा। सम के अंदर क्या बात होती है सुनते जाए आराम से कि सम किसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन किसे करेंगे। सुने, सम जो होता है किसी भी सिग्निफिकेंट के लिए 2.3 और लिख दिया मैंने 3.56, इन दोनों का सम करना है। यहाँ क्या है? कुछ नहीं यहाँ। अरे क्या है यहाँ? यहाँ हमारा डॉट है। अरे क्या है यहाँ? यहाँ कुछ भी नहीं है यार, रामलाल है क्या? कुछ भी नहीं है, ले कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास पता नहीं ये चीज। अब इसका सम करना है तो क्या करें? ध्यान सुनना, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। जब ऐड और माइनस कर रहे हैं तो जिसके अंदर अनसर्टेनिटी है, जिसका हमें डिजिट का पता नहीं है, उसको हम पता नहीं कर सकते। तो इसकी जगह ऐसा का ऐसा आ गया। अब सोच 3 और 5 कितना हो गया? 8.5। दिस इज द एक्यूरेट, सो वैल्यू इज 5.8। ये जो भी है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दो, ये सेंटीमीटर हो गया। नहीं आया क्या? एक सिंपल सा सवाल किया मैंने, कोई लपड़े वाला सवाल नहीं किया अभी। ये एक हमने कहा सब सिंपल सा सवाल है हमारा, जिसके अंदर हमने एक बात कह दी। क्या कह दिया साहब? इसके अंदर अगर आप एडिशन करोगे तो इस तरह से अपन एडिशन इन दोनों का कर सकते हैं। दोनों के एडिशन के अंदर ये कहानी हमारी हो सकती है। और सुनते जा बेटा, जैसे मान लो मैंने कर दिया 77.9 और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया, माइनस कर रहा हूँ 27.81। क्या करूं बताओ? तुम लोग बताओ कैसे करूं मैं? माइनस करना है दोनों का बेटा। क्या ये तो अनसर्टेनिटी है क्या? इसमें मुझे कोई लेना देना
ये यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इससे कोई लेना देना। ये 2020 में नीट में भी सवाल आया बेटा ऐसा हमारे मेंस के अंदर कई बार पुराने ज़माने में पूछे गए हैं, जिसके अंदर मल्टीप्लाई पूछ लेता है, डिवाइड पूछ लेता है। यहाँ हम सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस बात कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। 9 में से 8 किया जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 पॉइंट, ये 0, दिस इज 5। ये आप जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बात है कि ये अनसर्टेनिटी हो गया तो हमारे पास आंसर कितना आया, ये आया, खत्म कहानी। बोल कोई दिक्कत है? बिल्कुल। नीट में भी तो 20 में सवाल आया था, ऐसे घोंचू सवाल इसी तरीके से आया था। नीट में शायद ये बच्चों को पढ़ाया तक नहीं जाता ये टॉपिक, तो अपने जेई वालों को ही पढ़ना पड़ता है ज़्यादातर ये। तो ऐसी बात नहीं है कि इससे सवाल नहीं आते, सब अब्रोड हमारा पढ़ाई जो है चारों तरफ से एक जैसी होती है हमारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने एक समीशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया बेटा। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की, और मैं एग्जाम्पल्स इसके अंदर अपलोड कर दूंगा, तो आप अपलोड करने के बाद पीडीएफ डाउनलोड कर लेना इसके नोट्स की, उसके अंदर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, शॉर्ट एग्जाम्पल्स, उससे और समझने की कोशिश करना। उसके अलावा भी अगर आपको डाउट लगे तो वो डाउट मेरे से पूछना। देखो अब अपन बात करते हैं मल्टीप्लाई की, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी, या फिर जो हमारे पास डिजिट्स है उनके लिए। जैसे मान लो 2.3 को डिवाइड करना है मेरे को, 2.3 को डिवाइड करना है, और यहाँ मेरे पास अनसर्टेनिटी है, कुछ भी नहीं दिया गया बेटा, और या ऐसा कुछ भी मान लो 2.2 को आपसे आंसर पूछा गया। इसका आंसर पूछा गया कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। एक मल्टीप्लाई करना सिंपल सी, क्या करूं, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 6, इसको इससे करूंगा तो 4, अगेन 2 को इससे करूंगा तो नहीं आया, 2 से इससे करूंगा तो 6, अगेन 4। बोल ये और ये क्या हो जाएगा, अनसर्टेन। ये कैसा हो जाएगा, पता नहीं है, अननोन है हमारे लिए। ये कितना है रे, 10, 0, 1, अगेन ये कितना हो गया 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3। तो आंसर आया तुम्हारा 5.0। जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर आ गया, और जो होना है वो आ गया। कुछ पल्ले पड़ी बात, बोले सर बचपन की बातें आज फिर से एक बार ताज़ा हो गई। ओ हो, शर्म आ गई करते हुए हमको कि क्या कर रहे हैं। और सुन, ऐसे तुम करके देखो बेटा, ऐसे 2-4 एग्जाम्पल। एक मैंने सिंपल बताया, ये ले मैं बता देता हूँ कि R = V/I होता है। बचपन में पढ़ा ना, अरे बचपन में पढ़ा था R = V/I। R कौन होता है, अरे रेजिस्टेंस होता है। अरे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, ये वोल्ट होता है, और ये करंट होता है। ये क्या होता है, करंट होता है। अब सुन, जैसे मैं कह दिया V = दिया गया, V नहीं, R दिया गया, I दिया गया, I = दिया गया 3.4, ये दिया गया, और I और R दिया गया 7.285। आपको निकालना है V। क्या दिया गया है, V निकालना है। सोच के बता मेरे को, सोल्व कर ले इसको एक बार, वीडियो को देखते हुए सोल्व करके देखो एक बार सब लोग कि सब क्या हो रहा है। 2.4 लिख दिया मैंने और ये लिख दिया, कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखते जाना। क्या करना आपको, सिंपल सी बात होगी, कोई टफ वाली बातें नहीं होगी। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। मैंने इसको ये लिख दिया ऐसा, और लिख देता हूँ इसके अंदर भी लिख देता हूँ एक, ये ऐसा लिख दिया। ठीक, देखो V = I × R, I × R। तो I का वैल्यू कितना है बेटा, 2.4। ये ऐसा R से मल्टीप्लाई करना है। काम करता हूँ, R को पहले लिख देता हूँ 28 and 2.4 into दिस। ये अनसर्टेनिटी है, तो सोच के देख बेटा, जब इसको सबसे मल्टीप्लाई करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, ये ले, कुछ नहीं मिला। उसके बाद में 4 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो बिल्कुल ये मिलेगा तेरे को। यहाँ से कितना मिलेगा, 4 × 8, 2 हो गया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 28 और 29, ये मिल गया। उसके आगे फिर अगेन 2 से करोगे तो ऐसा का ऐसा, 16 का 1 हो गया, और 4 and 5 हो गया 7, 14। हियर दिस इज ऑल्सो अननोन,
अननोन अननोन, ये सारे ऐसे ही। ये कितना बच गया, ये भी अननोन है हमारा, इसका भी पता हमको। ये कितना बच गया, 9 14 जा 9 14 हो गया, ये 6 and 7 then 1। सो हियर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आंसर क्या मिला 17 पॉइंट। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो, जो भी मीटर है तो मीटर लिख लो। ये किसका वैल्यू आ गया हमारे पास, ये हमारा डिवाइड और मल्टीप्लाई के लिए आ गया। ऐसे मैं 2-4 एग्जाम्पल अपलोड कर दूंगा। जैसे हमारे पास पेंडुलम वाले सवाल होते हैं, पेंडुलम वाला कौन सा है, t बराबर 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, t बराबर, ये पढ़ा होगा। जैसे मान लो आपको L का वैल्यू दे दिया, जी का वैल्यू दे दिया, बताओ अनसर्टेनिटी क्या आएगा, तो अब मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना। कहने का मतलब आपको जो सिग्निफिकेंट है उसके अकॉर्डिंग ये पूछेगा कि इसमें इतने सिग्निफिकेंट है, इसमें इतने सिग्निफिकेंट है, पूछेगा दोनों के मल्टीप्लाई करने पर सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 17.4, 17.4 is the multiplication, so here the significant digits are 3. These are non-significant digits. Here these digits are unknown quantities, क्योंकि ये significant हमारे नहीं हैं, इनके बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है। क्या ये बात समझ में आई इतनी? चलो साहब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हमारी एरर पे, गलतियों पे आ जाते हैं। सुनिए, एरर पे बातें करते हैं। एरर में क्या क्या कहानियां होती है, क्या नहीं होती है, उसकी चर्चा बिल्कुल एक्यूरेटली करते हैं हम लोग। गलतियों के बारे में सुनता जा, बिल्कुल हम बात करेंगे एरर्स की। देख बेटा, अभी एरर की बेसिक कहानी चालू करूंगा मैं। क्या कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एरर का, तो सुनता जा। गलतियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। मैं पहले भी कहा कि मेरा ये मार्कर है, ये मेरा मार्कर है। सपोज द लेंथ ऑफ द मार्कर, लेंथ ऑफ द मार्कर इज इक्वल टू 10 mm। कितना लिखा बेटा मैंने, 10 mm। मान लो मैंने ए आदमी से मेजरमेंट करवाया, किससे करवाया, अरे एक आदमी से मेजरमेंट करवाया जिसने मेजरमेंट किया 10.2 mm। कर लिया यार, क्या दिक्कत थी, हो गई गलती बेचारे से। हाँ बोल, कहते हैं ना गलती हो गई। तो ये बी मेजरमेंट किया, बी ने क्या साले ने 9.7 mm, और नहीं आया यार। बता, इसने मेजरमेंट किया 10.1 to 10.2 mm and this is the measurement by the B which is 9.7 mm. Here the error को डिफाइन कैसे करते हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ द एरर। अरे गलती की डेफिनेशन क्या होती है, सर गलती तो होती रहती है। गलती की डेफिनेशन होती है, बड़ा सुनता जाना। गलती के लिए अपन बात करें तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओ हो, रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा, दिस इज नोन एज एरर। बता, रियल वैल्यू कौन सी होती है रे? अरे रियल वैल्यू किसे कहते हैं, जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा मार्कर है, तुम्हारे पास जो मार्कर है उस मार्कर का हकीकत में जो लेंथ है, जैसे मैंने कहा दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ये क्या कहलाएगा हमारा रियल वैल्यू। सो हियर द एरर इज इक्वल टू 10 माइनस 10.2, दिस इज डेल्टा L1, दिस इज डेल्टा L1। कितना बोला रे इसको, माइनस का 0.2 mm। और सुन, इसको बोला मैंने 10 माइनस 9.7 mm। सो हियर दिस इज बिकम्स 0.3 mm। क्या दिस एरर इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्या एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं आया। एरर कैसी हो सकती है बेटा, एरर बेसिकली पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमेशा रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का एक डिफरेंस होता है। रियल वैल्यू वो होती है जो पहले से उसकी डिसाइडेड वैल्यू होती है, पहले से उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, वो होता है। कई बार हमको एरर्स नहीं दी गई होती है, तो एरर के अंदर ये नहीं गिवन होता कि रियल कौन सा है, मेजर्ड कौन सा है। और सुने, अब बात आती है कैलकुलेटिव एरर की। एरर जो होती है उसमें कैलकुलेटिव एरर क्या क्या कहलाती है, उनके नाम होते हैं टाइप ऑफ कैलकुलेटिव एरर, टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिव एरर। देख सुनता जा, कैलकुलेटिव एरर की बात करते हैं बेटा। कैलकुलेटिव एरर की मतलब क्या हुआ कि जैसे अपन कैलकुलेशंस करते हैं उनकी बेसिस पर हमने एरर को 3-4 नाम दिए गए हैं, और वो नाम क्या क्या दिए गए उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो,
कैलकुलेटिव एरर के ऊपर हमने नाम दिए गए। पहला नाम आया हमारा एब्सोल्यूट एरर। कौन सा रे? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट को हिंदी में कहते हैं परम त्रुटि। परम त्रुटि बिल्कुल टाइम पास बिल्कुल। आजकल इस ज़माने में सवाल नहीं आता बेटा, ये ना मेंस में आता है ना एडवांस में आता है, ऐसा कोई सवाल बहुत ही कम चांसेस होते हैं, रेयर चांसेस होते हैं इसके। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होता है पहला। दूसरा बोला इन सभी का मीन ले लो, इन सभी का। इसको लिखने का तरीका बेटा डेल्टा, जैसे मैंने कहा डेल्टा इज इक्वल टू रियल वैल्यू। कौन सा वैल्यू? रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज द डेल्टा। और डिफरेंट ऑफ द एब्सोल्यूट एरर, जैसे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4, डेल्टा 5, ऐसा कुछ भी हो सकता है यार। अगर बहुत सारे मेजरमेंट लिए तो क्या एब्सोल्यूट एरर आर बहुत सारी। हाँ, अब मैं कह दूं अगला मीन एब्सोल्यूट एरर, MAE, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को लिखने का तरीका क्या था बेटा? वो तरीका है हमारा डेल्टा, जैसे बार लगा देंगे उस पर, यानी इन सभी का मीन ले लेना। किसका रे? ये जो एरर्स आई है तुम्हारे पास उन सभी का मीन लेना है। मीन कैसे? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 ऐसे n तक डिवाइडेड बाई n। अगर n तक है तो हमारा क्या आ जाएगा? ये मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। ये हमारी बेसिक सी कैलकुलेटिव एरर आ गई। अगला सुनना बेटा 3 नंबर बात करते हैं रिलेटिव एरर। किसकी रे? रिलेटिव एरर। चलो साहब रिलेटिव एरर की बातें करते हैं। रिलेटिव में क्या कहानी होती है? रिलेटिव का लिखने का तरीका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन रियल वैल्यू और द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कौन सी वैल्यू रे? मीन वैल्यू। रियल वैल्यू और द मीन वैल्यू, दिस इज नोन एज रिलेटिव एरर। कौन सी एरर बेटा? इसका यूनिट जो होगा, बेसिक जो यूनिट होगा वही होगा, इसका भी यूनिट वही होगा जो बेसिक यूनिट था। इसका कोई यूनिट, दिस इज यूनिटलेस। ये क्या कहलाती है हमारी? ये यूनिटलेस एरर होती है। इसके अंदर कोई यूनिट हमारा नहीं होता है। और सुन बेटा 3 नंबर हो गया, 4 नंबर की बात करते हैं। 4 नंबर होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर को कैसे बेटा? जो आपने रिलेटिव एरर लिखा था डेल्टा एल बार अपॉन एल बार इंटू 100, ये डेल्टा एल बार कौन था रे? मीन एब्सोल्यूट एरर, and the L bar is the mean value or the real value, this is L bar। बोल क्लियरिटी आई? अब इसका एग्जाम्पल, तो टाइम पास, बिल्कुल टाइम पास। अरे मैं जो अभी लेवल ले रहा हूँ बिल्कुल कम से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल एक बार 0 लेवल से शुरुआत हो जाए, मेरी फ्रीक्वेंसी में आप लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, उसके बाद में अपन सारी चीज़ें अपने तरीके से लेते जाएंगे। तो देख बेटा अब अपन शुरुआत करते हैं आगे की। आगे क्या कहानी होती है इस पर चल लेते हैं। देख सुनता जा। जैसे मान लो मैंने कोई लेंथ का मेजरमेंट किया बेटा, मैंने कोई लेंथ का मेजरमेंट किया और वो मेजरमेंट किस किस तरीके से किया उस पर बात करते हैं। ये L हुआ हमारा, L I बोल दिया, L1, L2, L3, L4 एंड दिस इज L5। मान लो L1 जो मेजर किया वो 10 mm कर दिया बेटा, 10.2 mm, 10.1 mm, 9.7 mm, 9.9 mm, ये 9.8 और 9.9 mm। ये वैल्यूज क्या थी हमारे बेटा? इसे कहते हैं रीडिंग। ये क्या है हमारी? ये जो सारी की सारी है वो रीडिंग है। अब सुन, ये रीडिंग है तो यार हमको रियल वैल्यू तो गिवन ही नहीं है भाई। तेरे को अगर डेल्टा निकालना है एरर तो तू क्या लिखेगा? रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बिल्कुल सही बात है। मेजर्ड वैल्यू को दूसरा नाम भी बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्वेशंस।
हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें आपने एक्सपेरिमेंट से प्राप्त की है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व वैल्यू या ऑब्जर्वेशन कहलाती है हमारी। तो हमने कह दिया कि साहब हमारे पास ये ऑब्जर्व वैल्यू की रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू याद है, फिर ऑब्जर्व वैल्यू या रियल वैल्यू तो मेरे पास है नहीं, बट बेटा रियल वैल्यू आप निकाल सकते हो। रियल वैल्यू कैसे निकालते हो रे? रियल वैल्यू को दूसरा नाम बोलते हैं मीन वैल्यू। क्या कहते हैं? मीन आपने निकालना सीखा होगा बचपन से ही, सब चीज़ों का मीन निकालना आपने जरूर सीखा हुआ बेटा। मीन कहलाता है, इन सबको ऐड कर दो, ऐड करके सब में जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो। जैसे 10 + 10.2 + 10.1 + 9.8 + 9.9, this is divided by 5, so this becomes, or the L bar which is equal to 10 mm। सोल्व करके देख ले, ये किसका वैल्यू आया रे? अरे ये वैल्यू किसका आया? क्या एल बार का आ गया? ओ हो, अरे नहीं आया यार। क्या मैं लिख दूं डेल्टा L1? अरे डेल्टा L1 कितना आएगा? 10 माइनस दिस, सो 0। अगेन डेल्टा 2, 10 माइनस दिस, माइनस का 0.2। अगेन डेल्टा 3 विच इज इक्वल टू 0.1 माइनस का। अगेन डेल्टा 4 इज इक्वल टू 0.2 mm। अरे आया ही नहीं यार तुम लोगों को। डेल्टा L5 की बात करें तो क्या 0.1 mm। समझ के देख बेटा, मैंने सारी वैल्यूज निकाली। दीज वैल्यूज आर नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ये कौन सी एरर कहलाती है हमारी? परम त्रुटि कहलाती है। कौन सी? परम त्रुटि कहलाती है। अब बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर का। इन सभी का मीन ले लो और डेल्टा L बार क्या निकालना है? डेल्टा L बार। देख बेटा, डेल्टा L बार निकालना है, इन सबका ऐड करने के लिए बोला था, लेकिन तू ऐड कर रहा है 0.2, 0.1 माइनस 0 आया, 0 आया। ऐड करके देख एक बार, -0.2, -0.1, -0.3, again 0.2, 0.1, then +0.3. So here -0.3 and +0.3 becomes 0. डेल्टा L बार 0। बिल्कुल गलत बात। अरे रामलाल हो क्या? बिल्कुल यार, मैंने कहा हमने एक्सपेरिमेंट किया और गलतियां की। एक्सपेरिमेंट किया और गलतियां की, तो यार एक बात सोच, एक्सपेरिमेंट में गलती हो, गणित में गलती गायब कर रहे हो तुम। ऐसी कौन सी गणित आई गणित में गलती गायब कर रहे हो? इसका मतलब तुमने देखा कि डेल्टा L1 बार प्लस डेल्टा L2 बार अगर ढंग से देखा होगा, इसे जस्ट पहले जब मैंने बताया तो बेटा मोड लगाया था मैंने। ओनली we can use the magnitude of the absolute error, not with the sign. So here these are becomes divided by n. कितना? 0.2, 1, 3, 3, 2, 5 and 6. So this becomes 0.6 by 5. इसको डिवाइड करें तो वैल्यू आता है 0.12 mm। ये किस में आया रे? mm में। ये कितना आया? 0.12 mm। दूसरा कहानी आ गया, पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मीन एब्सोल्यूट एरर, तीसरा आता है हमारा रिलेटिव एरर। कौन सा आता है बेटा? रिलेटिव एरर। रिलेटिव में क्या लिखना बताया मास्टर ने कि डेल्टा L बार अपॉन L बार। बता डेल्टा L बार कितना है बेटा? डेल्टा L बार कितना है? सोच के बता, सोच के जल्दी बता। नहीं यार इधर से, यार 0.12 अपॉन L बार। L बार कितना? L बार ये रहा 10 mm। सो दिस बिकम्स ऑल्सो 0.012। अब बता इसका यूनिट क्या? mm। mm बावड़ा हो गया क्या? इसका mm, इसका mm ने mm को काट डाला, कितना बचा? 0.012 बच गया हमारा। दिस इज द एब्सोल्यूट और दिस इज द यूनिट लेस है। ये कैसी होती है हमारी? यूनिट लेस होती है। और सुन, अब बात करते हैं परसेंटेज लिखने की बेटा। परसेंटेज, तो परसेंटेज में क्या करेंगे? ये जो एरर आया था ना, डेल्टा L बार अपॉन L बार इंटू 100 विच इज 0.012 इंटू 100। सो दिस बिकम्स 1.2%। कितनी एरर आई रहा हमारी? ये आई 1.2% एरर है जो हमने मेजरमेंट में किया है। तो बेटा ये बेसिक सी हमारी बात हुई थी इसके अंदर, एरर के अंदर रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये सारी चर्चा अपन ने कर लिया यहाँ पर। बोल क्लियरिटी आई? ये आप जब देखते हो कई बार आपके एक्सपेरिमेंट भी आता है, एक्सपेरिमेंट में ऐसे किया जाता है। कैसे किया बता दूँ मैं आपको।
जब आप 11th क्लास में आते हो तो 11th क्लास में आपको ये स्कूलिंग या एक्सपेरिमेंट लेवल पे करवाया जाता है। जो पेंडुलम वाला जो फॉर्मूला होता है हमारा, पेंडुलम कौन, T इज इक्वस टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। कई भैया करते हैं कि अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग टाइम पीरियड निकाला जाता है इन स्टॉप वॉच। सो बाय यूजिंग दिस मेथड एक्सपेरिमेंटली वी सोल्व दिस टाइप ऑफ एरर्स। ये हम वहाँ पर देखते हैं। तो ये जो एरर पढ़ी हमने बेटा, ये एरर पढ़ी थी हमने, कौन से वाली पढ़ी है रे, कैलकुलेटिव एरर। अब बात करते हैं मैथमेटिकल एरर्स की बातें। हम कौन सी बात कर रहे हैं, मैथमेटिकल एरर की बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में कौन सी एरर्स होती है उसकी अपन चर्चा करते हैं। देखो मैथमेटिकल एरर क्या होती है। मैथमेटिकल एरर का बेसिक सा मीनिंग एक होता है बेटा, जैसे मैंने कहा एरर इन द सम एंड सब्ट्रैक्शन। सम और सब्ट्रैक्शन में एरर्स की अपन बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। सम और सब्ट्रैक्शन में क्या बातें होती है देखते जाओ। सम और सब्ट्रैक्शन में एरर लिखो, जैसे मान लो c इज इक्वल टू हमारा होता है a प्लस बी। सपोज दैट वी हैव c इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज c इज गेन्ड बाय द एडिशन ऑफ a एंड b। हियर c इज द एरर इन a विच इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a। ये इसके एरर में लिख दिया हमने। फिर हमने कहा b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। फिर हमने कहा तो c में क्या गलती रही होगी, c प्लस माइनस डेल्टा c। यहां से ये देख a और b को एक जगह लिख दे बेटा, लिख दिया तूने। डेल्टा a और डेल्टा b को एक जगह लिख दे, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ पर c प्लस माइनस डेल्टा c। अरे ये किसके बराबर है, बाई यूजिंग इक्वेशन 1 दिस इज कैंसिल आउट, सो बिकम्स प्लस माइनस डेल्टा c इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब खास बात क्या है बेटा, यहाँ चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ये a माइनस बी तो कटना ही है यार। a माइनस बी तो कटना ही है, तो प्लस हो जाए चाहे माइनस हो जाए। तो सोच के देख, यहाँ माइनस होता तो क्या यहाँ माइनस होता, और ये माइनस तो सी से कटना ही था यार। तो क्या, सो दिस बिकम्स प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। तो बेटा जब भी आपको एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, देन एब्सोल्यूट एरर्स जो होती है वो ऐड हो जाती है। अरे ध्यान में रख कि गलतियां हमेशा ऐड होती जाती है, कभी भी गलतियों को आप माइनस नहीं कर सकते, गलतियों को आप घटा नहीं कर सकते। अगर आपसे गलती हुई है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो गलती आपको ऐड करनी है, वो दो चीज़ों में ऐड करनी है, वो हमारी गलती हो गई। तो ऐड एब्सोल्यूट एरर है वो हमारी कितनी होगी, ये होगी, चाहे वो प्लस करो चाहे वो माइनस करो। एक एग्जांपल लूंगा छोटा सा मैं, देख क्या एग्जांपल लेता हूं बेटा। मैंने कहा ए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी ए कोई है हमारे पास, वो है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर में ले लिया, तो सेंटीमीटर लिख दे, कोई बात नहीं है। मैंने कहा b इज इक्वल टू 17 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तुझे लेना है a प्लस बी। बोल के बता कितना आएगा, बोल के बता कितना आएगा रे। ए प्लस बी करना है, क्या करना है, a प्लस बी करना है। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये कहानी आएगी तुम्हारे पास कि जो a प्लस बी कर रहे हो, सबसे पहले रियल इज एडेड इन द रियल। रियल को रियल में ऐड कर दो, 10 ऐड करना हो, 10 प्लस 17 हो गया 27 प्लस माइनस, क्या एरर्स को एरर्स में ऐड कर देते हैं हम लोग, 0.2 प्लस 0.1 सो 0.3, दिस इज द 0.3 सेंटीमीटर। नहीं आया यार, a प्लस बी बराबर 27 प्लस माइनस 0.3। मैं क्या कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं b माइनस ए। अरे b माइनस ए लिख रहा हूं तो कितना लिखूंगा, 17 माइनस रियल में से रियल को माइनस कर दे, 17 माइनस 10 तो कितना बचा रहे, क्या 7 बच गया। यहाँ तो रियल को रियल में ऐड करना है बेटा, और रियल में से रियल को माइनस करना है। सो प्लस माइनस क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस करेगा नहीं। अभी जो जस्ट पीछे बताया वो क्या बताया था कि एरर्स हमारी
ऐड होती है। चाहे माइनस करो चाहे प्लस करो, एरर्स हमेशा ऐड होती जाती है। तो यहाँ पर हमने एरर a प्लस बी और b माइनस ए कर दिया, तो ये 27 प्लस माइनस 0.3, ये b माइनस ए 7 प्लस माइनस 0.3 हो गया। ये हमने कर लिया इसका b माइनस ए करके। क्या ये बात समझ में आई है मेरी? कि सब अब सोच, तू कहे कि सब ये कौन सी एरर है हमारी? इससे कहा हमने एब्सोल्यूट एरर। अरे कौन सा कहा यार? अबे रामलालो ढंग से देखो, ये कौन सी एरर है हमारी? क्या दिस इज द एब्सोल्यूट एरर? क्या दोनों के अंदर एब्सोल्यूट एरर बराबर बराबर है? लेकिन तू ढंग से देख, एब्सोल्यूट तो बराबर बराबर है, लेकिन बेटा परसेंटेज में ध्यान से देख, गलती किस में ज़्यादा है? बेकार है ये, सॉरी ये बेकार है। कैसे बेकार है? 7 के अंदर 0.3 का गलती हुआ, कितने के अंदर? 7 के अंदर। और यहाँ 27 में कितना गलती हुआ बेटा? बट समझ में आई बात मेरी? तो बेटा ये हमने प्लस और माइनस में एरर पढ़ा था। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी का। एक क्लास के अंदर ये जो कंप्लीट चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा हमारा कल के दिन में। इसके अंदर हमारा बेसिक टॉपिक बचा हुआ है, जो एरर्स है हमारा, बेसिक एरर्स को कैसे सॉल्यूशन करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड के अंदर। और उसके अलावा अपन बात करेंगे बेटा इसके अंदर हमारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो खास तौर से तुम्हारे सिलेबस में जो है वो 3 इंस्ट्रूमेंट के सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जिनमें से 2 मैं अभी पढ़ाऊंगा। एक आपको जब वो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। एक हमारा वर्नियर कैलिपर आएगा, दूसरा हमारा स्क्रू गेज आएगा, और जो तीसरा पढ़ेंगे वो एरर के साथ में पढ़ेंगे। और जो मीटर ब्रिज है हमारा वो पढ़ेंगे कहाँ पर? जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब के बारे में। पर ये बेसिक सा हमारा बिल्कुल 0 लेवल का है बेटा। इससे एक सवाल तो हर साल आता है। ये समझो कि आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, सबसे आसान सा चैप्टर, बस कुछ रूल्स पढ़ने हैं। इस वीडियो के या फिर जो पढ़ाया आपको, इसके अगर आपको बेसिक नोट्स चाहिए, मैंने हाथ से नोट्स नहीं लिखे हुए बेटा, मैं कंप्यूटराइज नोट्स से जो स्कैन करके मैं आपको इसके अंदर अपलोड कर दूंगा PDF फाइल बनाकर। तो तुम लोग उसको लिंक, इसके लिंक में जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, और लिंक मैं आपको शेयर भी कर दूंगा इसका, ठीक है? तो आज के लिए इतना। कल की क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट क्लास आगे से स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।